आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा स्टडी टॉपिक बहुत ही सिंपल और आसान भाषा और कुछ चीजें लेकर आए हम इन टॉपिक्स के जरिए से, इन एग्जांपल्स के जरिए से टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक का नाम है यहाँ पर एंट्रोपी, जो कि थर्मोडायनामिक यूनिट में बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टर्म है। अब यहाँ पर एंट्रोपी किसे कहते हैं? एक टर्म है जो यूज की जाती है टू मेजर द रेंडमनेस और क्लोजनेस अमंग द पार्टिकल। अब यहाँ पर जो सब्सटेंस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इन मटेरियल्स में पार्टिकल्स होते हैं, इनमें रेंडमनेस और क्लोजनेस होता है। अब इसको मेजर करना है तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा क्लोज है, बहुत ज्यादा यहाँ कम है, दरमियाना है। इसीलिए एक टर्म का यूज किया जाता है कि यहाँ पर एंट्रोपी। अब ये एंट्रोपी क्या बताती है कि पार्टिकल कितने अरेंज हैं, कितने रैंडम्स हैं। अब यहाँ पर एंट्रोपी का मतलब यही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ क्लोजनेस ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पर रेंडमनेस कम है, दैट मीन्स एंट्रोपी कम है। यानी रेंडमनेस को ही यहाँ पर कहा जाता है एंट्रोपी। बिखरा हुआपन अगर कम है तो कहा जाता है एंट्रोपी कम है, और अगर पार्टिकल बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं तो कहा जाता है एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये एग्जांपल हमने कहा था स्प्रे में, आप देखते हो कि इसमें आपको लगता है कि कोई लिक्विड है, लेकिन जब आप इसका यहाँ पर स्प्रे करते हो तो क्या होगा, सारे पार्टिकल अभी यहाँ अंदर है, लेकिन जब आप इसको, ये जमे हुए हैं यहाँ पर ज्यादा क्लोज है, लेकिन जब आप स्प्रे करोगे इस तरह से तो पार्टिकल पूरी हवा में बिखर जाएंगे। यानी इनमें रैंडमनेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी पार्टिकल बहुत ज्यादा रैंडम हो चुके हैं, फैल चुके हैं। यही रैंडमनेस को कहा जाता है एंट्रोपी। जब पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं तो एंट्रोपी बहुत कम होती है, लेकिन अगर पार्टिकल यहाँ पर लिक्विड और गैसियस फेस में जब ट्रांसफर होते हैं तो उनका रैंडमनेस बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ एंट्रोपी की वैल्यूज चेंज होती है। अब एंट्रोपी के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज किया जाता है, डेल एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। अब यहाँ पर टी जो है टेम्परेचर है, जो क्यू है ये यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट है। अगर आप हीट ऐड करोगे किसी सिस्टम में तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी वहां पार्टिकल फैलते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर एंट्रोपी चेंज जो होती है ये रेसिप्रोकल होती है टेम्परेचर के। अगर हायर टेम्परेचर पर अगर आपने यहाँ पर हीट ऐड की तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है। टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर इस तरह से, अगर आपने हीट ऐड की हायर टेम्परेचर पर तो एंट्रोपी कम हो जाती है, और लोअर टेम्परेचर पर हीट ऐड की तो एंट्रोपी एक्सपांड होती है, बढ़ जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर नेचुरल फिनोमेना में आप देखोगे कि जनरली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती हैं, ये पार्टिकल जुड़ जाते हैं। दैट मीन्स उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, जब पार्टिकल जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, क्लोज होंगे, तो यहाँ पर उनकी एंट्रोपी कम हो जाती है। इस फॉर्मूले से यही इंडिकेट होता है। सो एक्सपेक्ट करते हैं टॉपिक आप पूरी तरह से समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिजेंबल बिलोंगिंग करता हुआ थर्मोडायनेमिक की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दैट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।